इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th दो बैलों की कथा के बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा हिंदी साहित्य में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का अद्वितीय उदाहरण है। इस कहानी में हीरा और मोती नामक दो बैल की यात्रा का वर्णन है, जिन्हें उनके मालिक झूरी ने बहुत ही प्यार से पाला है। यह कहानी न केवल पशु जीवन के संघर्ष और संवेदनाओं को दर्शाती है, बल्कि मानवीय समाज के आचरण और दृष्टिकोण पर भी गहरा प्रभाव डालती है। कहानी में स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संघर्ष की भावना को खूबसूरती से उकेरा गया है। हीरा और मोती दो बैल हैं जो झूरी नामक किसान के हैं। दोनों बैल मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित हैं। उनकी जोड़ी अपने कार्य में इतनी निपुण है कि किसान उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता है। दोनों बैलों में गहरी मित्रता है और वे एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं। उनकी मुख भाषा में भी एक खास समझ और अपनापन झलकता है। एक बार झूरी हीरा और मोती को अपने ससुराल भेज देता है। दोनों बैलों को लगता है कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। ससुराल में गया झूरी का साला के द्वारा बैलों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनसे कठोर श्रम कराया जाता है और उन्हें खाना भी पर्याप्त नहीं दिया जाता। इसके बावजूद दोनों बैल अपनी परिस्थितियों का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हैं। ससुराल में उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार से थककर हीरा और मोती स्वतंत्रता की चाह में भागने का निर्णय लेते हैं। उनके भागने की योजना उनकी मित्रता और समझदारी को उजागर करती है। वे वहां से भागकर झूरी के यहाँ वापस आ जाते हैं, जिससे झूरी की पत्नी झूरी को सुनाती है कि ये बैल हैं ही ऐसे कामचोर। उन्हें पुनः झूरी की ससुराल भेज दिया जाता है। इस बार गया उन्हें बहुत ही मोटी रस्सी में बांध देता है, जिसे वे लाख चबाने पर भी नहीं तोड़ पाते हैं। अंततः एक बालिका उस रस्सी को खोल देती है और हीरा और मोती को भाग जाने को कहती है। रास्ते में वे कई चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे कि भूख, प्यास और थकावट, लेकिन उनकी आत्मनिर्भरता और आपसी सहयोग उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वे रास्ता भटक जाते हैं और एक मटर के खेत में घुस जाते हैं और भूखा होने के कारण वे मटर खाते हैं। उसी दौरान सामने से आ रहे एक सांड से उनका मुकाबला होता है और वे दोनों उस सांड को भगा देते हैं और उसी बीच कुछ आदमियों द्वारा वे घेर लिए जाते हैं और वे लोग हीरा और मोती को कांजी हाउस, जहां पालतू घूम रहे जानवरों को रखा जाता है, में दे देते हैं। वहां उन्हें किसी भी तरह का चारा या भोजन नहीं दिया जाता है। लगभग एक सप्ताह तक वे भूखे रहते हैं और वहां से भागने का प्रयत्न करते हैं। वे दोनों दीवार में सींग मार मार कर दीवार गिरा देते हैं, जिससे अन्य कैद किए जानवर भाग जाते हैं, परंतु वे दोनों नहीं भागते हैं, क्योंकि मोती हीरा को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि हीरा के गले में रस्सी बंधी थी जिसे वे छुड़ा नहीं पा रहे थे। मोती हीरा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इसी बीच उन दोनों बैलों की नीलामी हो जाती है और उन दोनों को एक डढ़ियल आदमी खरीद लेता है और उन्हें ले जाता है। रास्ते में दोनों को जाना पहचाना रखता है और वे रास्ता पहचानते हुए अपने घर की तरफ मुड़ जाते हैं। झूरी द्वार पर बैठा हुआ था। अचानक दोनों बैलों को देखकर वे उन्हें अपने गले से लगा लेता है। अंत में झूरी की पत्नी भी उन्हें माथे पे चूम लेती है।